नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश समेत दुनिया भर में अपना पक्ष रख रही है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। अब सांसद रुचि वीरा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है। रुचि वीरा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग और कटआउट लगाए जा रहे हैं। ये लोग तमाशा बना रहे हैं। सिंदूर एक परंपरा है, एक रस्म है। महिला की मांग में उसका पति सिंदूर लगाता है, इसको मजाक बनाकर रख दिया है। ये प्रचार बेफजूल है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे शर्मसार करने वाला बयान बताया। कहा कि एसपी सांसद का बयान सेना के शौर्य के खिलाफ है। उन्होंने रुचि वीरा से बयान पर माफी मांगने की मांग की। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी अपनी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये एक तमाशा बना रहे हैं। जो परंपरा है, मान लीजिए कोई एक रस्म है सिंदूर की, तो वो किसी भी महिला को उसका पति के द्वारा सिंदूर दिया जाता है और कोई ये नहीं है कि उसका एक मजाक सा बना रखा है। क्या बेफिजूल की चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तुच्छ और घटिया राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, सेना के शौर्य के नाम पर, सेना के साहस के नाम पर, सेना के पराक्रम के नाम पर, सेना की व्यावसायिक दक्षता के नाम पर, सटीकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटने की तैयारी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोटों की राजनीति कर रही थी। और विपक्ष के सांसद अगर कोई एक सवाल उठा दे तो देशद्रोही हो जाते हैं। रुचि वीरा ने देश को शर्मसार किया है। उनका बयान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नहीं है। देश की सेना के उस पराक्रम और शौर्य को, जिसने 22 दिन के बाद ठीक 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद कर देने का काम है। पूरी दुनिया उनको सैटेलाइट में देख रही है। लेकिन कम से कम जो देश की सेना का, उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का अपमान कर रहे हैं, वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान, विपक्ष की यही पहचान। सेना के शौर्य पर सवाल, बीजेपी समाजवादी पार्टी में बवाल। सेना सिंदूर पर विवादित बोल, खुली विपक्ष की पोल। सांसद के बयान पर क्लेश, एक्शन लेंगे अखिलेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कौशल कांत मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि सिंदूर का मजाक बना दिया गया, जो कि एक रस्म है। सेना के शौर्य को भुनाने के लिए आप लोग जुटे हुए हैं। राजपूत जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाना, उसके बारे में पूरे देश को बताना, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीज़ों को उठाना, ये हमारी ऑपरेशन सिंदूर की पॉलिसी का हिस्सा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो बुरी तरह से पिटने के बाद, हारने के बाद बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा करके अपने देश में ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ के संसद में गार्जियन न्यूज़ के अखबार को, न्यूज़पेपर को फेक कॉपी दिखा करके कि उनकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, इस तरह का प्रमोशन प्रोपगेशन एक तरफ तो किया जा रहा है। पाकिस्तान की ISI और वहाँ का ISPR जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की सेना बहुत बहादुर है और उसने बहुत बहादुरी से सारा काम किया है। जबकि दुनिया को पता है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हो चुका है। उनके 11 एयरबेस हम क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने अपने डोजियर में 19 एयरबेस के बारे में कहा है। 9 से ज्यादा आतंकी संगठन जो अड्डे थे उनको खत्म किया गया है। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 36 से ज्यादा सैनिक मरे हैं। पूरे आतंकियों के परिवार साफ हो गए हैं। एक तरफ तो वो होने के बावजूद जिस तरह का डुगडुगी पीट रहा है, वहीं पर डिप्लोमेसी की डिमांड पर अगर भारत की सरकार, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव पूरे विदेश में घूम घूम करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं। वो किसी की मांग में भरे हुए सिंदूर की बात नहीं कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वहां पे मारा गया था लोगों को,
धर्म पूछ करके मारा गया था, उन महिलाओं को विधवा किया गया था जिनकी मांग में सिंदूर होता था, जो भारत में है। और कोई भी पक्ष ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं की हत्या हुई थी, नॉन मुस्लिम्स की हत्या हुई थी, ये कोई नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर की ब्रांड एम्बेसडरी करती है? क्यों नहीं उसका पोस्टर बॉय बनती? क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों नहीं डंका पीटती? पर उनके जो बयान है, उन बयानों को तो पाकिस्तान की मीडिया चला रही है, और उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडी गठबंधन कुछ नेता पाकिस्तान मीडिया का पोस्टर बॉय बने हुए हैं। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम अपनी देश की सेना के साथ हैं, देश के शौर्य के साथ हैं, देश के डिप्लोमेसी के साथ हैं, या उसके खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सोच में, जो हमेशा राष्ट्र के साथ रहती है, देश के साथ रहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच कहाँ रहती है? एक परिवार के साथ रहती है, पार्टी के साथ रहती है, और सबसे लास्ट में राष्ट्र के साथ रहती है। यही फर्क है। धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? यही फर्क है, तभी रुचि वीरा कह रहे हैं कि ये रस्म है और सिंदूर का मजाक बना रहे हैं, प्रचार बेफजूल है। नमस्कार जी आपको, हमारे पहले साथियों को, दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, सेना का शौर्य और भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार, ये दोनों दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी इसको समझ जाए उतना ही अच्छा है देश के लिए। अब सेना के शौर्य, सेना घुस करके अंदर मारी, उसमें किसी को भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि देश का बच्चा बच्चा सेना के साथ है, शौर्य के साथ है, भारत के आत्मसम्मान के साथ है, भारत की संप्रभुता के साथ है, भारत की एकता अखंडता के साथ है। सवाल तो तब पैदा होता है कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर, जो एक ऑपरेशन का नाम था, उसको लेकर के राजनीति करने लगते हैं, उसको लेकर के राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं, उसको लेकर के आप अपने प्रचार प्रसार में चले जाते हैं कि इस पर हम वोट मांगेंगे। सवाल तब पैदा होता है हुजूर, वहां पर जो चाहे स्ट्राइक हुई, आतंकी कैंप उड़ाए गए, एयरबेस मारे गए, चाहे जहां न्यूक्लियर बेस था वहां पर हमला हुआ, वो भारतीय सेना ने किया, बहादुर सेना ने किया। वो सरकार की उपलब्धि नहीं, सरकार की उपलब्धि डिप्लोमेसी की टेबल पर होती है, जहां आप फेल नजर आए, जहां ट्रम्प के एक टेलीफोन आपने सीजफायर कर दिया, जब पूरा देश ये देख रहा था कि हो सकता है पीओके हमारा हो जाए, हो सकता है हमारी सेना आज क्या कर रही है। हम शांति के खिलाफ नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अकारण अचानक ट्रम्प ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री को हमने कह दिया है और वो सीज फायर करने जा रहे हैं। पूरा देश बहुत चक्का रह गया। ये देश ये सोच करके कि जिस बायलैटरल की बात करते थे, भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला था, जिस मामले को हम इंटरनेशनल लेवल पर जाने नहीं देना चाहते थे, वहां पर ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर कर दो, और उसके बाद हमने 2 घंटे बाद स्वीकार कर लिया कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जबान नहीं खुली, एक बार तो खोलते हो, ट्रंप कोई सभासद नहीं कहेगा, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उससे भी बढ़ करके माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, माय फ्रेंड ट्रंप, हाउडी मोदी, और जा करके कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो कम से कम जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए था कि हमारा दोस्त ये माय फ्रेंड ट्रंप झूठ बोल रहा है। उसके बाद देश को संबोधन, देश के नाम संबोधन, उसमें कई चीजें क्लियर भी की गई, लेकिन अब ना माने तो बात अलग है। देखिए ऐसा है ना, भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब हम कह रहे हैं, उसमें सेना को, डीजीएमओ को नहीं लाना चाहिए, उसको सीधे देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि वो एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होकर के झूठ बोल रहा है, हमारी एकता, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता और हमारी जो नीति है उसके खिलाफ बोल रहा है। क्यों जबान सिल गई भाई, क्या दिक्कत है? और फिर अमेरिका कौन सा आपका दोस्त है? लगातार दिख रहा है। अफगानिस्तान में आपने देखा क्या किया आपके साथ, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया, उसमें वाशिंगटन कहाँ था, आपको सूचना तक नहीं मिली। इंटेलिजेंस फेल्योर छोड़िए, आपका भी वही कहना है जो रुचि वीरा का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बना रहे हैं बीजेपी वाले। ऑपरेशन सिंदूर का ही नहीं, सेना के शौर्य, सेना के अपमान, भारत की एकता अखंडता का तमाशा बना रहे हैं। कौन तमाशा बना रहा है ये तो आम जनमानस ही इसे क्लियर करेगा। अनु पासवान जी कहते हैं कि सेना अलग, सरकार अलग। मैं भी मान लेता हूं, तो फिर कांग्रेस को भी नहीं कहना चाहिए कि बांग्लादेश को हमने अलग कराया, क्योंकि सेना ने अलग कराया। फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जब पाकिस्तान को मारा गया तत्कालीन सरकार अलग, सेना अलग। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। राहुल जी, मैं आपसे और आपकी पूरी टीम से बार-बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। बड़ी मेहनत लगती है राहुल जी डॉक्टर पाने के लिए। मैं खुद बोलता हूँ आपको डॉक्टर अनु पासवान जी, आप बोलिए।
जी, अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। देखिए राहुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये घटना हुई कश्मीर की, उसके बाद लगातार कांग्रेस एक ही बात कह रही है कि जो भी सरकार फैसला लेगी, जिस रास्ता भी लेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उस समय भी लगातार राहुल गांधी जी ने बात कही थी। जब युद्ध की बात हुई, उस समय भी राहुल गांधी जी ने एक बात कहा था कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, जिस स्तर पे चाहिए पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। और जब युद्ध चल रहा था, उस समय भी हम सब लोग सेना के शौर्य की गुजारा लगातार टीवी पर थी कि किस तरीके से भारत की सेना पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रही है। किसी ने कभी नहीं कहा कि सेना कहीं से भी भारत की सेना कमजोर पड़ी है, कहीं से भी कोई कोई चीज नहीं तो कमी रखी है। मगर सवाल हमारा तब था, जब ये बताइए, जब भारत की सेना लगातार हमला कर रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो ये सीज फायर की नौबत ही क्यों आई? अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता हमसे कह रहे थे कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर भारत के सैनिक की बात करनी थी, ऑपरेशन सिंदूर पहुंचाना था। भाई वो तो तब होता ना जब आप इस पूरे घटना, आप पूरे युद्ध को भारत की सरकार की और स्वर वहां तक पहुंचा कि भाई किस तरीके से जब भारत के ऊपर में भारत की सेना ने जवाब दिया। मगर भाई आप लोगों ने दूसरी बात, ये बात भाजपा की जो सिंदूर बांटेंगे, ये कांग्रेस से नहीं कहा था, ये सपा नहीं कहा था, ये भाजपा के लोगों ने कहा था कि घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे। और जब जनता ने इसका विरोध किया कि भाई आप सिंदूर कैसे बांट सकते हैं, ये तो हिंदू धर्म के सिख खिलाफ है, क्योंकि महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर देने का हक सिर्फ उनके पति का होता है। तो भाजपा की भी घर घर सिंदूर बांट सकती है। और आप सिंदूर घर घर बांट के कौन से इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप अन्नू पासवान जी, सिंदूर देना अलग हुआ, सिंदूर लगाना अलग हुआ। ये क्या आप कह सकते हैं कि सिंदूर केवल पति देता है? ऐसा नहीं है। आप भी अन्नू पासवान जी, आप भी कहीं किसी रिश्ते में जाती हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आपको साड़ी सलवार सूट कुछ गिफ्ट किया जाता है, तो उसमें सुहाग का सामान में बिंदी और सिंदूर दिया जाता है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन एक बिंदु पर आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम या तो भारत के, मैं देखिए ना उसमें सेना को जोड़ रहा हूं न सरकार को जोड़ रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कीजिए राजनीति, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए, दल बाद में। मगर हमारा बात जब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, आप मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी परिस्थिति पर अन्नू पासवान जी, आप ट्रम्प की बात मानेंगे या मोदी की बात मानेंगी? ये क्लियर कर दीजिए। राहुल जी, आप भी बात घुमा रहे हैं। ये बात सारी दुनिया को जग जाहिर है कि उस समय सबसे पहले किसी तरफ से आया था, और उसके बाद जब हो गया, हम लोग तो कभी ये अलग विषय हो गया ना। अभी तो ये कहा जा रहा है कि मजाक बनाया जा रहा है, बेफजूल प्रचार किया जा रहा है। वो तो बात की बात है। मजाक किसने बनाया? आप बताइए ना, किसने बनाया? कौशल जी, अब जवाब ले लेते हैं और आपके ऑडियो को भी डॉक्टर अन्नू पासवान जी सही करा देते हैं। डॉक्टर अन्नू पासवान जी, बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। कौशल जी, जवाब दीजिए। मजाक तो आप लोगों ने बनाया है, उनका तो हक है सवाल पूछना। राहुल राजपूत जी, डॉक्टर साहब जैसे बोल रही थी, तो उन्हें फिर शायद भारतीय संस्कृति का पता ही नहीं है। सिंदूर दान तो प्रथा होती है, और सिंदूर दान करना और सिंदूर लगाना नहीं, मैंने क्लियर कर दिया था, और वो आपने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि मैं अपने दोस्त डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी राफेल का हिसाब ले रहे थे, आप उसके साथ खड़ी हैं। आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे ऐसी छुटपुट घटना हुई है, आप उसके साथ खड़े हुए हैं। आपके सिद्धारमैया सीएम, वो कह रहे थे कि अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए।
आपके अपने मंत्री तिमारपुर कह रहे थे कि उनके परिवार वाले तो झूठ बोल रहे हैं, उन आतंकियों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो धर्म पूछ करके मारे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, पूरे सेना और इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। और आप प्रधानमंत्री की बात पे अगर ना भी भरोसा करें तो डीजीएमओ जिन्होंने जो हमारे ट्रंप साहब बोले थे उसके बाद धर्मेंद्र सिंह 9 से 11 बार जी। लेकिन धर्मेंद्र जी का ये कहना है कि सरकार अलग है, सेना अलग है, जो किया है सेना ने किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, ये बिल्कुल फिर धर्मेंद्र सिंह जी ये कह दें कि जो बांग्लादेश के टुकड़े, मैं तो मानता हूं हमारे देश की मजबूत प्रधानमंत्री आयरन लेडी प्रधानमंत्री ने कराए थे, तो ये कहते कि नहीं वो तो सेना ने किया था, कांग्रेस की सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, ये कह के जाए धर्मेंद्र जी, मैं मान लूंगा कि सेना और सरकार अलग है। धर्मेंद्र जी संभव है? देखिए दो चीज है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरकार टेबल पर निर्णय लेती है, सेना इंप्लीमेंट करती है, इसको किसी ने नहीं नकारा। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहां से लगता है भाजपा के क्यों नहीं। इसीलिए हम सवाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि ट्रंप के सवालों का जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ट्रंप कैसे कह रहा है कि सीज फायर की बात हमने हमारे कहने पर हुई, इसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी मना करते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मैं तो यही सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी की बात मानना, इसीलिए कह रहे प्रधानमंत्री जी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप के कहने पर। दूसरी बात आप सिंदूर का, ट्रंप ने कहा नहीं कि ट्वीट किया, ट्रंप के कई ट्वीट उठा के देख लीजिए, आप ही कहेंगे कि देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। देखिए बात ये अलग है, ट्रंप देखिए, ट्रंप इसलिए भी प्रासंगिक है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, वो चीजें अपनी जगह है। और यदि देखिए परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया, बहुत कुछ किया गया, उसके बाद क्या हुआ इस देश में, ये परिस्थिति पाकिस्तान से कई बार आप लोगों ने हर सरकारों ने अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश की, बाद में क्या हुआ, इसमें तो इसमें प्रासंगिक वाली बात नहीं है। सवाल धर्मेंद्र जी बात सुन लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है कि ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारी बात हो गई है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और वो लोग जो है सीज फायर की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और उसके बाद पूरा देश भौचक रह गया कि ये तो हो सकता है झूठ हो, ट्रंप की आदत है झूठ बोलने की। लेकिन उसके बाद डीजीएमओ से कहलाया गया कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं, हमारे डीजीएमओ को बनाया था। तो आप बताइए उसके बाद जाकर क्यों कहता है हमने ट्रेड की धमकी दिया, बनाया गया, सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया, तो ये कहा गया कि टोटी बंद कर देंगे पाकिस्तान पर। मैं क्या मैं आता हूं धर्मेंद्र सिंह, मैं आता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मेरी बात आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमें एक मोर्चे पर पाकिस्तान तो दूसरे मोर्चे पर चाइना, उन्होंने ये भी कहा है। कभी देश के साथ तो होकर देखिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार किसी की, को सरकार आपकी होगी, कांग्रेस ये सबसे बड़ी बीमारी यही है कि आप लोग लगता है कि सही सवाल उठा देना देश के साथ नहीं होना है। क्या चाइना हमारे साथ है? चाइना हमारा विरोधी है कि नहीं है? अगर हम चाइना के लिए कहते हैं कि हमारी जमीन तरफ आक्रमण कर रहा है, हमको आवाज देना है, तो इसमें कौन सा देशद्रोह हो गया? चाइना तो परंपरागत विरोधी है, तो हमारे नेताजी ने संसद में कहा था कि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए चाइना है, तब तो आप सुनने को नहीं तैयार थे। लेकिन वक्त पर चाइना के गोद में कई लोग जाकर बैठ गए। सिंदूर पे जो आप बात कर रहे थे, देखिए सिंदूर क्या होता है, सिंदूर बहुत पवित्र चीज है। और ये एक किस तरह से एक चुटकी सिंदूर लगने के बाद जीवन भर दो जीव एक दूसरे के साथ, दो परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जन्म जन्म का रिश्ता मानते हैं। उस सिंदूर और सिंदूर दान की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रहे थे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी सबकी भाभी हैं? कौन करता है सिंदूर दान? ये अलग चीज बात करते हैं हुजूर, ये कौन सी बात करते हैं? आप भी सनातन धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी सनातन से आते हैं। एक चीज सिंदूर, आप बात सिंदूर कोई राजनीतिक पार्टी और कोई प्रधानमंत्री सिंदूर लेकर घूमेगा तो आप उसे क्या कौन बना रहा है, किस एंगल से देख रहा है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, बात ये एंगल की नहीं है, बात ये है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप केवल वोट लेने के लिए आप सिंदूर लेके घूमेंगे? ये आप लोग कह रहे हैं ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन उनका एक सवाल था, बीजेपी प्रवक्ता का सवाल ये भी था कि आप बता दीजिए जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए,
तो उसमें भी बोल दीजिए कि भाई वो सेना का शौर्य था उस वक्त। बिल्कुल सवाल देखिए, नहीं सेना का कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए, इंदिरा गांधी सेना का शौर्य था, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी बहादुर सेना वहां गई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई, लेकिन निर्णय भारत की सरकार का था। उस समय सरकार ने कड़ा निर्णय लिया और उसने मुक्ति वाहिनी के साथ संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना को छूट दी। तो कड़ा निर्णय लिया कि हमको फॉरेन डिप्लोमेसी में, हमको विदेशों में जवाब देना पड़ सकता है, हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि दूसरे देश के इंटरनल मामले में आप कैसे इंटरफेयर किए। लेकिन उस समय जरूरत थी और सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ बिना किसी डिप्लोमेसी के, तो आज जरूरत थी कि भारत की जमीन में आतंकवाद करने वाले प्रत्येक आतंकवादी को समाप्त करना। ऐसे ही जो बातें हो वो साफ सुथरी हो। क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर अनु पासवान जी, देखिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक विषय हो सकता है आपके लिए, लेकिन हर भारतीयों के लिए नहीं हो सकता ना राजनीतिक विषय। हर चीज, सेना हो, सिंदूर हो, ऑपरेशन हो, पाकिस्तान हो, आम जनमानस के लिए नहीं हो सकता ना राजनीतिक विषय, आप लोगों के लिए हो सकता है ये। राहुल जी, आपने बड़ा शानदार सवाल किया, इसका जवाब भी मुझे चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि जब ये सीजफायर का ऐलान हुआ उसके बाद एक भाजपा नेता ने कहा था, 1 मिनट राहुल जी, पहले आप मेरी बात पूरी जान लीजिए, उसके बाद आप भाजपा का पक्ष रख लीजिएगा। ने कहा था कि जो एक हमारी सेना की खड़े होकर अभी सारे भारत की सेना के बारे में बात कर रही थी, तो फिर भाजपा नेता की बात कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। ये कांग्रेस ने नहीं कहा था, ये भाजपा के नेता ने कहा था। जो लोग महिलाओं के सम्मान की अभी बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, भाई साहब आप लोग महिलाओं का सम्मान तो हाईवे पर दिख रहा है, भाजपा की कालों में दिख रहा है। आप किस महिला सम्मान की बात करते हैं? आप लोग महिला सम्मान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भारत की महिलाओं को ठगने का आप लोगों ने काम किया है। आपने ये कहा था 33% रिजर्वेशन देंगे, अब तक आप सेंसस में ला पाए तो आप 33% रिजर्वेशन क्या देंगे? महिलाओं सिंदूर बांटने का काम तो आप लोग कर रहे थे कि भाई हम सिंदूर बांट के लोगों को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लोगों ने तब भी देखा था कि जब लगातार भारत की सेना पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर रही थी, मगर उस भारत की सेना को पीछे करके आप लोगों ने सीजफायर का ऐलान किया था। ट्रंप के चेहरे पर आप दावत भले ही करना चाहे कि हम महिलाओं के सम्मान करते हैं। भाई साहब, जिस भारत ने जो हमारी सरकार खड़ी थी उनका जब किया, आप किस सवाल की बात कर रहे हैं? सेना का हम सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा अपमान तो भाजपा के नेताओं ने किया है, चाहे महिलाओं का किया हो, चाहे भारत की सेना का किया हो, और यहाँ तक कि लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों का अपमान किया, जो लगातार वो पीड़ित परिवार का आपने अपमान किया, जो लगातार ये क्या है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें उन लोगों को मार गिराना है, हमें पाकिस्तान ठीक है कौशल कांत जी, सवाल कई हैं डॉक्टर अनु पासवान जी के। डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहूंगा कि पहले तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, ये टेरर पे अटैक था। जब आपकी सरकार थी 2004 से लेकर 2013 तक करीब 40 अटैक हुए थे। 2014 से लेकर 2024 तक कुल 11 अटैक हुए। इससे पता चलता है कि टेरर के ऊपर हमारी नीति क्या है। एक तरफ जब 26/11 का हमला हुआ था तो आपके अपने नेता आरएसएस कॉन्स्पिरेसी 26/11 के जाके किताब का उद्घाटन करते हैं और कलावा पहने हुए आतंकवादी आप लोग बुलाते हैं और आप हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके दिग्विजय सिंह जी, अब हिंदू आतंकवाद खत्म कैसे हो गया? आपको पता है 26/11 के हमले के बाद एक आतंकी मारा गया था, उसके पास आईडी किसका मिला था पता है? उसका मारा नहीं गया, अजमल कसाब के पास आईडी था, उसका नाम था समीर दिनेश। डॉक्टर साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज डॉक्टर साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अनु जी प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट अनु जी प्लीज आप डॉक्टर हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। राहुल जी अरे सुन तो लीजिए मैडम। डॉक्टर अनु पासवान जी, मैडम प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। डॉक्टर अनु पासवान जी सुन लीजिए। अगर जब सच्चाई सुनने की हिम्मत ना हो तो कुरेदना नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि किताब में लिखा गया, बराक ओबामा ने लिखा, क्या लिखा कि उस समय सेना आक्रमण के लिए तैयार थी तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर हमने आक्रमण किया तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। अगर हम ओबामा को हटा भी देते हैं, उस समय के एयर मार्शल फली होमी मेजर ने 2017 में इंटरव्यू में कहा
कि सेना अटैक के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह ने आदेश नहीं दिया। आप लोगों को लगता है कि देश का मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए आप उस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे, आपने बदला नहीं लिया। लेकिन हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर ने 26/11 का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, घर में घुस करके मारा और ऐसा मारा कि कौशल जी, आपने जो उदाहरण दिया तो आरोप तो आप लोग पर लगते हैं कि सेना का राजनीतिकरण आप लोग कर रहे हैं, तो उस वक्त राजनीतिकरण नहीं था क्या? ये बताइए, वही तो एग्जाम। अरे डॉक्टर साहब प्लीज, मान जाइए। अरे डॉक्टर अनुपासवान जी, अपने बारे में बोलिएगा। डॉक्टर अनुपासवान जी, सुनिए तो। अरे डॉक्टर साहब सुनिए तो। अच्छा ये बताइए, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? कांग्रेस मानती थी ना, आपके अपने गृह मंत्री कहते थे ना, हिंदू आतंकवाद खत्म कहाँ हो गया? आपको पता है आपने जिस तरीके से वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आपने तो पूरे देश के बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई है कि रुचि वीरा पर कार्रवाई होनी चाहिए, अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए, ये उम्मीद कमी है हमें। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई न करे, इस पर राजनीति से तो बच सकते हैं ना आप लोग। राहुल जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कम से कम मातृशक्ति का अपमान करने वाले हमारी बहादुर महिला विंग एयर मार्शल को, कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने वाले, जो सारी सेना को प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिरा हुआ बताने वाले, एयरफोर्स के ऑफिसर को निकम्मा बताने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हमको ज्ञान देंगे? कोई कार्रवाई किया इन लोगों पे? वो क्या आप इनसे पूछेंगे विजय शाह जो मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो कहाँ है इस समय? क्या जेल, किस जेल में है? किस जेल में है? तो उन पर जिसको कोर्ट ने भी सवाल तो आपकी पार्टी को लेकर था। मैं अपनी पार्टी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं राहुल जी कह रहा हूँ, हमारी सांसद ने ये कहा है कि सिंदूर का मजाक इन लोगों ने बना दिया। क्या गलत कहा भाई? जिस सिंदूर की इतना पवित्रता है, उस सिंदूर को आप कह रहे हैं हम बांटेंगे घर घर जाकर के, हम उसके नाम पर वोट मांगेंगे? क्या बेशर्मी है? अरे सेना ने बहादुरी से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अभी सिंदूर आपने कहा चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम लोग तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण तब माना जाएगा जब धरती से, भारत की धरती पर जो भी निगाह आतंकी घटना करने की सोचने वाली होगी वो समाप्त हो जाएगी। चलिए हम उसकी सफलता में कौशल जी, ये अच्छा लगा। पार्टी उस पर समाजवादी पार्टी यही सोचती है। धर्मेंद्र जी, आतंकियों को छोड़ा किसने था? आतंकियों को छोड़ने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन किसने दी थी? अखिलेश यादव ने दी थी। जब हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, जब हनुमान मंदिर में ब्लास्ट हुआ था, जब मथुरा में ब्लास्ट हुआ था, जब जगह आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसद समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा, उन्होंने सवाल उठाया ऑपरेशन सिंदूर पर, बयान भी दिया जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर सेना के शौर्य पर सवाल क्यों? आखिर पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर लगातार सवाल, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, हर जगह से क्यों उठाए जा रहे हैं? राजनीतिक विषय हो सकता है, राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन जहां जनभावना जुड़ी हो वहां ऐसे सवाल क्यों? दो टूक में जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।